दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उसी हासिल की गई चीज़ को छोड़ना भी। लेट गो करना बड़ा मुश्किल काम है। वो जो एक शेर है ना कि बुज़ुर्गों का घर हो या महबूब की बस्ती, एक बार जो छोड़ा तो मुड़ के नहीं देखा। तो ये जो लेट गो करना, ये जो मुड़ के ना देखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। Yeah, a moment came, and as I say, it just gave me complete clarity in my mind, and I just knew the time was right. Moment of clarity. What was that moment of clarity, Kelly? That moment of clarity was day one of that test, so 24th of January 2008. Brett Lee bowled a ball to VVS Laxman, and it just caught the edge, which is not an easy thing to do to VVS Laxman because he's such a fine player. Regulation catch to me about there, bang, dropped it. I reckon before the ball even hit the ground, I turned around to Matty Hayden and I said, mate, I'm done, I'm out. To which he said, don't be too harsh, you've dropped plenty of those. Don't beat yourself up. जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी। एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, कि मैंने जनवरी 2008 में जब उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण का कैच छोड़ा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी फॉर्म में नहीं हूँ, मेरी आई साइट, मेरी स्किल वो नहीं है और मैं अपनी टीम का नुकसान कर रहा हूँ। मैं अपने बॉलर्स की एफ़र्ट को, टीम की एफ़र्ट को ज़ाया कर रहा हूँ। इस वजह से उन्होंने 2008 में रिटायरमेंट ले ली और ना सिर्फ टेस्ट में रिटायरमेंट ली बल्कि ओडीआई से भी रिटायरमेंट ली 2008 में ही, और 2008 में ही उन्होंने T20 से भी रिटायरमेंट ले ली। अब हम जिस चैंपियन प्लेयर की बात कर रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट की, इनके कुछ कारनामे हैं। ये कोई आम प्लेयर, छोटे प्लेयर नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2003 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है एंड 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हुए हैं। उसमें इन्होंने शानदार 149 स्कोर, आपको याद होगा, अगेंस्ट श्रीलंका इन्होंने 104 बॉलों पे 149 स्कोर किए थे और सिंगल हैंडली मैच जिता ली। इसी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी थे। 2007 वर्ल्ड कप के 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं इन्होंने और एक 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। 3 वर्ल्ड कप, यानी कि पाकिस्तान ने 3 वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए, पूरे कंट्री ने। इंडिया ने 3 वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए ओडीआई, किसी और कंट्री ने 3 वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए, और इस अकेले बंदे ने, एडम गिलक्रिस्ट ने 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 2003 में अनबीटन थे, 2007 में भी अनबीटन थे। 99 का फाइनल इन्होंने जीता था पाकिस्तान से, 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था इंडिया से, और 2007 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था श्रीलंका से। यानी कि एशिया के जो है ना ये टाइगर, जितने भी टाइगर हैं ये, इन सब को इन्होंने हराया हुआ है। लेकिन जब उनको लगा कि मैं नहीं खेल सकता तो उन्होंने फ़ौरन रिटायरमेंट ले ली। कोई उन्होंने प्रोलॉन्ग नहीं किया, कोई उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि मेरे इतना बड़ा करियर है, मैंने इतने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं तो मैं 2-4 साल और खेल लूँ। किसी का दिल नहीं करता कि वो ना खेले, सबका दिल करता है कि मैंने इतनी एफर्ट की, इतने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इतने मेरे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, मैं 2-4 साल और खेल सकता हूँ। और ये खेल सकते थे। देखें, इन्होंने IPL 2009 में दक्कन चार्जर होती थी एक टीम, अब वो नहीं है, उसके कप्तानी की, और ये IPL भी जीते हुए हैं। ये अब मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ना, तो जितने भी बाकी प्लेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AB डिविलियर, बड़े चैंपियन प्लेयर हैं, सारी दुनिया मानती है, मिस्टर 360 मानती है, सब कुछ कहती है उनको। मिस्टर 360 AB डिविलियर ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, एक भी IPL नहीं जीता हुआ। इस अकेले बंदे एडम गिलक्रिस्ट ने 3 वर्ल्ड कप, ODI के, चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, सब कुछ जीता हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया था VVS लक्ष्मण का, और उन्होंने बोला कि भाई मैं रिटायर होने लगा हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अपनी पोजीशन को। ये वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन टीम है, ये वजह है कि ये लोग नहीं हारते, ये वजह है कि ये अनबीटन रहते हैं, 3-3 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। और जैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट ली, इनकी रिप्लेसमेंट भी रेडी थी, ब्रैड हैडन इनको रिप्लेस किया था एडम गिलक्रिस्ट को। उन्होंने 2015 का ODI वर्ल्ड कप जीत लिया था, उनके खाते में भी एक वर्ल्ड कप आ गया। तो जो काम ये एशियन प्लेयर पूरी ज़िंदगियों में नहीं कर पाते ना, ये 5, 7, 8 सालों में करके और रिटायर हो जाते हैं। ये फ़र्क है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में और बाकी मुल्कों के क्रिकेट में। मैं एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा फ़ैन हूँ, और यही होती है चैम्पियन की कारकर्दगी और चैम्पियन के कारनामे, कि जब तक खेले जीतते रहे, वर्ल्ड कप जीतते रहे अनबीटन, और जब नहीं खेल सके तो रिटायर हो गए। उन्होंने लेट गो कर दिया। जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि लेट गो करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने लेट गो करने को मुश्किल नहीं समझा। इन्होंने कहा कि आई कैन नॉट प्ले, आई विल रिटायर। और जिस तरह ये रिटायर हुए, इतनी इज्जत के साथ न्यूज़ आई, एक ही न्यूज़ आई, कोई बाद में रिटायरमेंट की वापसी की बातें नहीं हुई, कोई ड्रामाबाजी नहीं हुई, कोई इनको सीरीज से नहीं निकाला गया। ऐसे होते हैं रिटायर।
और ऐसे बनते हैं चैम्पियन, और ऐसे फिर आपकी टीम चैम्पियन बनती है। एक मिसाल आप कायम करते हो कि ऐसे होना है रिटायर आपने, और इसके बाद आने वाले प्लेयर फिर उसको फॉलो भी करते हैं। इसी ही लेगेसी कहते हैं, इसी को कहते हैं लेगेसी। ये और क्या होती है लेगेसी? इसी को लेगेसी कहते हैं कि क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट ने 3 वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ़ौरन रिटायरमेंट ले ली थी, अब जो इनका आगे आने वाला कोई प्लेयर होगा ना, वो भी इसको फॉलो करेगा। इसी को लेगेसी कहते हैं। उसके बाद एक और प्लेयर हैं, डेमन मार्टिन। डेमन मार्टिन 2006 में रिटायर हो गए थे। जो लोगों ने नई नई क्रिकेट देखनी शुरू की है ना, जिन लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि वो 2003 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, 2003 का, रिकी पॉन्टिंग जिसमें नॉट आउट थे 150 करके, उनकी दूसरी साइड पे जो आदमी खेल रहा था ना, उसका नाम है डेमन मार्टिन। और डेमन मार्टिन ने नॉट आउट थे 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, और 88 स्कोर किए थे 84 बॉल्स पे। हमारे एशियन प्लेयर ये किसी फाइनल में 50 कर लेना तो ये फिर हीरो बन जाते हैं, सुपर हीरो, मार्वल हीरो। फिर ये कहते हैं कि हम तो अब हम अनटचेबल हो जाते हैं, कि हमें अब कोई ना बात करे। गौतम गंभीर ने 97 स्कोर किए थे 2011 वर्ल्ड कप में। वो बच्चे को याद है, बार बार बता के मैंने 97 किए, मैंने इतने किए, मैंने ये किया। डेमन मार्टिन, जिसका किसी को याद भी नहीं होगा, उस अकेले बंदे ने नॉट आउट पे 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 88 स्कोर किए थे, और किसी को याद भी नहीं है। और डेमन मार्टिन ने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2003 का वर्ल्ड कप और 1999 के वर्ल्ड कप में भी ये शामिल थे। 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलियन जीती थी उसमें भी शामिल थे, यानी 2 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इनके साथ पता क्या हुआ था डेमन मार्टिन के साथ? 1994 में साउथ अफ्रीका विजिट करी थी ऑस्ट्रेलिया का, और सिडनी में टेस्ट मैच था। उसमें 4th इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिलता है 117 स्कोर का। 117 स्कोर को चेज करते हुए डेमन मार्टिन ने 6 रन बनाए थे, और इन्होंने एक हिट की थी, रॉन्ग हिट, मतलब कि वो ज़रूरत नहीं थी उस हिट की, एक मतलब तेज़ खेलने की कोशिश की थी और आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने इनको इतना क्रिटिसाइज़ किया था और इनको मिसाल बनाया था, 6 साल तक इनको टेस्ट मैच नहीं खिलाया था। ये आप इनका जो इंटरव्यू था ना, उसके बाद भी देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ कि 1994 में इन्होंने एक मिस हिट की, जो कि अभी ऋषभ पंत करते हैं ना, और भी बहुत सारे प्लेयर करते हैं, और कोई इनको पूछता ही नहीं है। तो इन्होंने एक मिस हिट की थी, एक टेस्ट मैच हारे थे ये वर्सेस साउथ अफ्रीका 1994 में। एक मिस हिट की वजह से, रॉन्ग शॉट की वजह से, इनको 6 साल क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया था, टेस्ट में शामिल नहीं किया गया था। डेमन मार्टिन जैसे प्लेयर को, जो 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में नॉट आउट गए 88 स्कोर बना के, इतना बड़ा प्लेयर था वो। 99 का ODI का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो जब आप इस तरह की मिसालें कायम करते हो ना, तो फिर आप बनते हो चैम्पियंस टीम। ये हर टीम चैम्पियन क्यों नहीं बनती? फॉलो करने की और बात है, हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, मिलियंस देखते हैं हमें, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, फलाना है, टमकाना है, इतने पैसे हैं हमारे पास। ये एडम गिलक्रिस्ट का आप कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे पास कितने पैसे हैं। डेमन मार्टिन का आप कभी नहीं सुनेंगे इसके पास कितने पैसे हैं, इनकी क्या नेटवर्थ है, ये फलाना बोर्ड भी खरीद सकते हैं, ये फलाना बोर्ड भी खरीद सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी आप कभी बात नहीं सुनेंगे। इनका काम करने वाला जो पता क्या है, क्रिकेट खेलना। और एडम गिलक्रिस्ट ने 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, IPL भी जीता हुआ है। और डेमन मार्टिन 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। और 6 साल का बैन भी रहा है टेस्ट मैचेस का डेमन मार्टिन पे, क्योंकि उन्होंने एक गलत शॉट खेली थी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम चैंपियन टीम है। और एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था नेथन ब्रेकन। नेथन ब्रेकन एक बॉलर होता था, उसने 2003 का वर्ल्ड कप भी जीता था, 2007 का वर्ल्ड कप भी जीता था, और 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। उसका किसी को याद भी नहीं होगा कि नेथन ब्रेकन भी को बॉलर होता था। 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और एक चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने भी जीती हुई है। तो मैंने अभी 3 प्लेयर की एग्जांपल दी है ना, जो इन लोगों ने कोई 20-25 साल क्रिकेट नहीं खेली हुई, अपना 12-15 साल ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। उसमें 3 वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, जो पॉसिबल हो सकता है ना उस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप नहीं था, जो पॉसिबल हो सकता है ना इनके लिए, वो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। और एक और एग्जांपल कि एक गलती की वजह से, एक रॉन्ग शॉट की वजह से डेमन मार्टिन को 6 साल के लिए टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे बड़ी टीम है और ये नहीं हारते, 6 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये छोटी जो एग्जांपल्स हैं, यही आपको चैंपियन बनाती हैं और आपकी एक लेगेसी सेट करती हैं, ताकि आने वाले प्लेयर्स, जैसे अभी सैम कॉन्सर, जो भी नए प्लेयर आएंगे ना, उनके लिए मिसालें कायम हैं कि हमने रॉन्ग शॉट नहीं खेलनी। अगर हमने रॉन्ग शॉट खेली तो हम टीम में वापस नहीं आएंगे, 6 साल का बैन लग जाएगा, कैरियर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये बातें, ये मिसालें, ये इसकी वजह से
ऑस्ट्रेलियन टीम एक चैम्पियन टीम है। अगर आप देखें, अब हम बात करते हैं रविचंद्र अश्विन की, फॉर एग्जांपल वो आए ऑस्ट्रेलिया में, सीरीज़ के दरमियान में उनको वापस जाना पड़ा, उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। कितनी बुरी बात है। कितना अच्छा होता अगर वो 2023 में, 24 में, इससे पहले आने से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देते, लेकिन वो चैम्पियन प्लेयर नहीं बन सके। वो एडम गिलक्रिस्ट नहीं है, वो डैमन मार्टिन नहीं है, वो नेथन ब्रेकन नहीं है। उन्होंने, मतलब ये एक बेइज्जती वाली बात है कि आप इतने बड़े लेजेंड को, जिसकी 500 प्लस विकेटें हैं टेस्ट में, उसको आप सीरीज़ के दरमियान में वापस इंडिया भेज दिया आपने और उसको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ गया। ये अच्छी बात नहीं है। और ये अच्छा जो कहते हैं ना कि ऐसे हो गया, नहीं नहीं नहीं। आप जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हो तो उसको पूरी सीरीज़ खिलाने के लिए करते हो। अगर कोई भी प्लेयर सीरीज़ के दरमियान में रिज़ाइन करता है या वो रिटायरमेंट लेता है तो कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी ने उनको निकाला है, जिसे फायर करना कहते हैं ना, वो फायर हुए हैं। वो खुद शायद वो रिटायरमेंट लेने के लिए, अगर उन्होंने रिटायरमेंट सीरीज़ के दरमियान में लेनी होती तो वो आते ही ना। फिर जी हम और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक की एग्जांपल है कि 99 में डेब्यू किया और 2024 में आके उन्होंने रिटायरमेंट ली। 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। उनको चाहिए था कि वो भी एडम गिलक्रिस्ट अगर बनना चाहते या इतने बड़े अपनी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते तो वो रिटायर हो सकते थे 2017 में, लेकिन उन्होंने उसको लिंगर ऑन करते रहे और एंड पे फिर जब उनको सिलेक्ट नहीं किया गया तो फिर उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इसी तरह और भी, यूनुस खान की मैं एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान की तरफ से मुझे यूनुस खान बड़े अच्छे लगते हैं। 2009 में उन्होंने जीता T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जीतने के फ़ौरन बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कोई और मैच नहीं खेला। जिस दिन वो सेरेमनी होती है ना, फाइनल जो इंटरव्यू होता है उनका, कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। यानी यूनुस खान ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और सबूत दिया कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो लेट गो कर सकते हैं चीज़ों को। बस जीत लिया, काफ़ी है। इसी तरह टेस्ट में भी यूनुस खान 2017 में वेस्ट इंडीज़ का विजिट कर रहे थे, वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जीते। टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद भी इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि यूजुअली ऐसे होता है सब कॉन्टीनेंट में, श्रीलंका में, कि जब कोई टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं ना तो फिर ये कहते हैं चलो यार 10-15 मैच और खेल लेते हैं। लेकिन यूनुस खान ने ऐसे नहीं किया। मिसबाह उल हक और यूनुस खान दोनों ने जो 2017 में वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जीती, टेस्ट सीरीज़ जीती, और टेस्ट सीरीज़ जीतने के फ़ौरन बाद टेस्ट उसका ऐलान कर दिया रिटायरमेंट का, सबूत दिया कि ये बड़े प्लेयर हैं। लेकिन और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इशू चल रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, तो एडम गिलक्रिस्ट से एक कैच ड्रॉप हुआ था और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को बॉल नज़र नहीं आ रही। आपने देखा होगा, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, इनको बॉल नज़र नहीं आती मिचेल स्टार्क की। वो विराट कोहली को तो 5वीं स्टंप पे बॉल कराते तो वैसे ही कैच पकड़ा देता, कोई कवर ड्राइव नहीं लगती उससे। और रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही जीरो हुआ है, वो काफ़ी अरसा से जीरो है। खैर, लेकिन इन लोगों को रिटायरमेंट लेना बड़ा मुश्किल है। ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये लेट गो कर सकें। इस वजह से ये कभी भी एडम गिलक्रिस्ट नहीं बन सकते, ये कभी भी डैमन मार्टिन नहीं बन सकते, ये कभी भी नेथन ब्रेकन नहीं बन सकते। 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप जीतने के फ़ौरन बाद इतनी हिम्मत रखना कि रिज़ाइन करना, ये नहीं बन सकते। इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के मिला के जितने वर्ल्ड कप बनते हैं ना, वो अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। ये है मेन रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वर्ल्ड कप हैं, इंडिया के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास भी 1 है, श्रीलंका के पास भी 1 है। यानी इन तीनों मुल्कों के पास, जिनकी 2 बिलियन पॉपुलेशन है, 4 वर्ल्ड कप हैं, टोटल 4 वर्ल्ड कप हैं, और अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वर्ल्ड कप हैं, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 26-27 मिलियन है। तो ये पॉपुलेशन मैटर नहीं करती। ये नहीं मैटर करता कि आप कितने बड़े हैं या आपके पास कितना पैसा है। मैटर क्या करता है कि आप मेरिट पे कितना खेलते हो, आप अपनी टीम के साथ कितने लॉयल हो, आप अपने प्रोफेशन के साथ कितने लॉयल हो। और वो लॉयलिटी नज़र आती है जब आप चीज़ों को लेट गो करते हो, जब आप चीज़ों को छोड़ते हो। और वो एडम गिलक्रिस्ट, या आप रिकी पॉन्टिंग को देख लें, 1-2 मैचों में नहीं चला था, रिजाइन कर दिया था। हालांकि कितने वर्ल्ड कप जीते हैं उसने एज अ कैप्टन, उससे बड़ा कैप्टन है कोई? उससे बड़ा कोई कैप्टन नहीं है रिकी पॉन्टिंग से ज़्यादा। इतनी सेंचुरी है उसकी, लेकिन जब वो नहीं चला, वो नहीं खेल सका, तो उसने रिटायरमेंट ले ली। मैग्रा ने भी ऐसी किया। तो इस वजह से ये जो लोग कहते हैं ना कि हम लेजेंड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेजेंड वो होते हैं जो जीते हैं और जीतने के बाद जब उनका टाइम आता है, जब वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर सकते, तो वो उसको छोड़ देते हैं और दूसरे को मौका देते हैं। अगर आप देखें, एडम गिलक्रिस्ट लेजेंड, रिकी पॉन्टिंग लेजेंड, डैमन मार्टिन लेजेंड, नेथन ब्रेकन लेजेंड, ग्लेन मैग्रा लेजेंड, और उसके बाद ब्रैड हेडन, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को रिप्लेस किया था, वो भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हो गए। इसी तरह
आप देखिएगा मिचेल स्टार्क ने जो पहला मैच खेला था ना, उसमें भी 150 की बॉल कराई थी, अभी भी वो 145 की बॉल करा रहे हैं। जिस दिन वो 135 की बॉल कराएंगे ना, या जिस दिन उनको लगेगा कि मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, वो रिटायर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है ऑस्ट्रेलियन टीम में और बाकी टीमों में। इसी वजह से लोग इनको तो जब आते हैं ना, इनके साथ खेलते हैं, तो वो कहते हैं इनसे तो हम जीत ही नहीं सकते। भाई जीतना आपने कैसे है? आप ना चीज़ों को, आपने इतनी मुश्किल से आप चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब आप महेंद्र सिंह धोनी की एग्जांपल ले लें कि वो अब क्रिकेट को छोड़ नहीं सक रहा। उसको सीएसके ने वो पता नहीं कितने 20-25 करोड़ों से 3 करोड़ पे आ गया कि मैं आज ही फ़न के लिए खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इवेंचुअली एक दिन आएगा जब सीएसके कहेगी, उनके आगे हाथ जोड़ेगी कि भाई आप चले जाओ, और फिर वो कहेगा मेरी बेइज्जती होगी, ये हो गया। जैसे न्यूज़ चैनल करते हैं, जो उनके उनके फैंस होंगे वो क्रिटिसाइज, वो सीएसके को गालियाँ देंगे। देखना आप, ये वक्त भी आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, ये सारी नेगेटिव बातों से और ये कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता है अगर आप टाइम पे खुद ही चीज़ों को छोड़ने की, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो फिर कोई आपको ब्लेम नहीं करता। ये किसी एक कंट्री पे बात नहीं मैं कर रहा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट कर रहा हूँ। सैन्य जयसूर्या की एग्जांपल आपके सामने है। इतनी 1989 से 2011 तक खेलता रहा, 2009 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था, कुछ भी नहीं हुआ था उनसे। ठीक है, इतने मतलब एक वर्ल्ड कप 96 का जीत गए थे। उसके बाद सैन्य जयसूर्या ने बायलैटरल सीरीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वैसे आपको पता ही है। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं, शुएब मलिक की एग्जांपल मैंने दी, शाहिद अफरीदी की एग्जांपल है, ये सारे लोग, युवराज सिंह को आप जैसे 2019 का जो वर्ल्ड कप था, बल्कि मैं समझता हूँ कि युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप का चैंपियन था। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके बाद उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत। फिर वही बात आ गई, इतनी हिम्मत इन लोगों में नहीं होती। इस वजह से ये लोग, ये छोटे प्लेयर हैं, ये बड़े प्लेयर नहीं हैं। अगर आपने बड़ा प्लेयर देखना है ना, तो अगर आपने कंपेयर ही करना है कि बड़ा प्लेयर क्या होता है, तो फिर आपको एडम गिलक्रिस्ट की प्रोफाइल पढ़नी पड़ेगी, रिकी पोंटिंग की प्रोफाइल पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा बड़ा प्लेयर क्या होता है। ये छोटे छोटे प्लेयर हैं, ये कोई बड़े प्लेयर नहीं है। ये आप रोहित शर्मा का उठा के देख लें करियर। रोहित शर्मा ने जितने पूरी करियर में जीती हुई है ना चैंपियन ट्रॉफियाँ और जो भी कुछ जीता हुआ है, वो इन ऑस्ट्रेलियन ने 2-3 सालों में जीत के रिटायर भी हो जाते हैं। 3-3 वर्ल्ड कप, 2-2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुए हैं, ठीक है, अनबीटन रहे हुए हैं वर्ल्ड कप्स में। और फिर कहीं जाके वो अगर आप अभी भी वो रिटायरमेंट के बाद भी देखें, वो कभी भी उसको वो ब्रैगिंग नहीं करते उसकी कि हम ऐसे थे, हम जीत गए। वो हमेशा अच्छी बात करते हैं। कोई उनके फ़ैन फॉलोइंग ऐसी नहीं है कि गालियाँ दे जी, इस लेजेंड को क्यों कह दिया, इसको ऐसे आपने क्या कह दिया। लेजेंड वो होता है जो 2-4 वर्ल्ड कप जीता है और फिर रिज़ाइन कर जाता है। जैसे फुटबॉल में मैसी है। अब देखिएगा कि मैसी अब 2 फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिस दिन उसको लगेगा ना मैं नहीं खेल सकता, वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाई है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि एक लेजेंड प्लेयर क्या होता है। और ये जो चिमटे रहते हैं, जो छोड़ते नहीं हैं, बॉल नज़र नहीं आती, कभी आउट हो जाते हैं, पूरी पूरी सीरीज़ में फ्लॉप होते हैं, पूरा पूरा साल फ्लॉप रहते हैं, और फिर भी इनके जो है ना वो कि हम रिटायर नहीं होंगे, जिद रहते हैं जब तक इनको कान से पकड़ के टीम से नहीं निकाला जाए। ये छोटे प्लेयर और बड़े प्लेयर में ये फ़र्क होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।